तीसरे बड़े शहर जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र कहलाता है और इसका केंद्र जबलपुर ही है। कुल 38 सीटें आती हैं। फिलहाल इन 38 सीटों पर 12 लाख महिलाओं का प्रभाव है और हम यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या है जबलपुर का एम फैक्टर। मध्य प्रदेश को कुल 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें महाकौशल भाग भी आता है। इस क्षेत्र को देखें, 38 सीटें आती हैं और पिछले नतीजों पर नजर डालें तो 24 कांग्रेस के पास थी और सिर्फ 13 बीजेपी के पास। अब आइए जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें, 4 कांग्रेस 4 बीजेपी, यानी कुल मिला के आप समझ रहे होंगे मोटा मोटी जो गणित है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ दिखाई दिया महाकौशल क्षेत्र से, और जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। अब कहानी आती है यहाँ की एम फैक्टर से जुड़ी, क्योंकि भोपाल का रास्ता महाकौशल से गुजरेगा, इसीलिए जरूरी है कि दिल जीता जाए और निर्णायक भूमिका में होती है एम फैक्टर। बगल में सूखा गांव है, हालांकि पूरा हरा भरा है, सारी फसलें बोई जाती हैं, गेहूं, मटर, धान, अभी धान भी लगा हुआ था। यहाँ पे फायदा हुआ है, कुछ योजना का लाभ मिला है? बहुत फायदा हुआ, लाड़ी बहना वाला, उज्ज्वला गैस वाला, इंदिरा आवास के मकान बन चुके बहुत सारे, और किसानों को जो पीएम वाला मिल रहे और केंद्र वाली मिल रही, सब मिल रहे। अम्मा सब लाभ मिल रहा है? हाँ। कुछ फायदा नुकसान सरकार से? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? लाडली बहना के 1000 मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, ये लाडली बहना का लाभ पिछले 5 साल से मिल रहा है कि अभी अभी मिल रहा है? अभी अभी ऐसा कहा है? नहीं सही। ये बस खाली 3 महीने से लाडली कैसे बनी? लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान की। वोट तो देने जाती हो? हाँ, वोट देने जाती हूँ। वोट देने जाती हाँ। और ये लाडली बहन योजना का लाभ लेने आई हो? हाँ, गैस चूल्हा भी चाहिए। गैस चूल्हा भी चाहिए। मोदी जी कुछ दिलाए हैं, कोई फायदा हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या हुआ है? गैस दी है। गैस मिल गई? जे लाडली बहना के पैसे आ रहे। जो भी उनने घोषणाएं करी चुनाव के पहले, किन्ने मोदी जी ने, अगली पंचवर्षीय में वो अभी तक चल रही है, कोई रद्द नहीं हुई। अब जे भी चलेंगी तो रद्द नहीं होंगी। बीच में सब्सिडी रुक गई थी गैस सिलेंडर की, सही है क्या? गैस सिलेंडर की सब्सिडी हाँ बीच में रुकी थी, 1-2 महीने बाकी मिलती है। तो भाई यहाँ की जो बहनें हैं वो और कहा कह रहे थे कि अंदर सिलेंडर नहीं मिल रहा, सब्सिडी मिल रहा है, गुस्साई हुई तो बाहर निकली थी। यहाँ कह रही है सब बढ़िया बढ़िया। नहीं, हमें मिल गई, हमें गैस सिलेंडर। तुम्हें भी मिल गई? नहीं, हम लोग के नहीं मिली है। तो कहीं बता नहीं रही हो? बोले रहे ना अभी। कब बोले रहे? अभी तो बोले रहे कि हम नहीं मिली। नहीं मिली। और अगर नहीं मिली तो मूड खराब हो जाएगा चुनाव के वक्त। नहीं, काय के खराब हो गया। सरकार कैसी लग रही है आपको? तो योजनाओं का लाभ लिए बैठी हैं। बहुत अच्छी है। और मोदी जी कैसे हैं? हाँ, मोदी जी भी बहुत अच्छे, जो जनता का ख्याल रखे वही सरकार आनी चाहिए। योजना का लाभ वाभ मिला है? ये सब लोग तो अपना फार्म भर रहे हैं। हाँ, मिल गए, मतलब मिली है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा मिली है? भरवा पाई और वक्त? और नहीं भरी है भाई। कितनी खान बनवाने तो ओके नहीं मिले अभी पैसा। उसके बाद नहीं मिला है? शिवराज मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आ गया है, ठीक लग रहा है शिवराज की बदलने का मूड है? नहीं, ठीक है नहीं। मतलब अच्छा, मतलब 5 साल काम धाम की। हाँ हाँ, ठीक है। नल नहीं लगे हमारे इधर, सबके लगे हुए हैं? सबकी जगह पूरी जगह लगे हैं। नाइंसाफी क्यों? आपको क्यों छोड़ दिया? क्यों, क्या मालूम क्यों छोड़ दिया इन लोग ने। तो बहुत गुस्सा, ये तो गलत बात है। न नल है न कुछ है, न हमको गैस मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। आवाज नहीं आया? आया है जी, तो आया रहा तो पैसा लगा के बनाया अपना, कुछ यहाँ से मिला, कुछ वहाँ से बना लिए कर्जा करके। अब क्या करेंगे? पैसा वापस नहीं आ रहा? हाँ, पैसे क्या, अभी 1,30,40 हजार में मकान थोड़ी बनता है। अब उतने में हमने 1,00,000-1.5 लाख रुपया घर से लगाया जब मकान बना। ये बताइए, सरकार आपकी बात मानती है? क्यों नहीं मानेगी सरकार? भाई बोलेंगे उनसे अपन तो क्यों नहीं मानेगी? अब यही बोलना है कि हम लोग को नल की व्यवस्था नहीं, गरीब आदमी है, कमा खा रहे, मजदूरी लगी नहीं लगी, बैठे हैं घर में, जो सूखा रूखा मिलता तो खा रहे हैं। थोड़ा बेरोजगारी कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो 1250 रुपए कह रहे हैं कि खाते में आ रहा है, उससे आराम से रहो। हमको नहीं आ रहा है, हमको तो 600 रुपये पेंशन भर मिलती है बस। तो मोदी जी को पहचानती हो माँ? अरे अब फोटो देख ली तो पहचान लगी जी, यहाँ है ना, अपन का जाने अपन। तो ये था जबलपुर से एम फैक्टर। अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। सहयोगी पूजा मौजूद है, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौक। क्या कहता है यहाँ से एम फैक्टर, चलिए पता लगाएं।
शुक्रिया स्नेहलता। देखिए एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अति संवेदनशील इलाका, घोर नक्सली जिलों में से एक, और इस इलाके की अपनी समस्याएं आइए समझते हैं यहाँ का अंक। देखिए मोहल्ला मानपुर जिले के बारे में अगर आपको बताएं तो हाल ही में राजनांदगांव से अलग होकर ये एक नया जिला बना है। राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर करते हैं और पिछले 3 बार से यानी कि 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक। हम बहुत देर से मोहल्ला मानपुर में घूम रहे थे, महिलाएं मिल जाएं उनसे हमें बात करनी है और बहुत मुश्किल से हमें कुछ महिलाएं दिखी हैं यहाँ पर। सरकार कैसा काम कर रही है आप लोगों के लिए? अभी तो पता नहीं है मैडम, कुछ मिला है सरकार की तरफ से मदद? नहीं मिले हैं। आप बताइए। कुछ नहीं मिला है अभी। सरकार तो कहती है हम गरीबों की मदद करते हैं, आपको नहीं मिली कोई मदद? नहीं मिले हैं। तो काम हुआ? सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आवास? कुछ नहीं मिला। अनाज मिल रहा है? चावल भर मिलता है बस। हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, अब चावल खा था ना वोटिंग दिला तो जाए चला पड़ी है नहीं, अगर फायदा होएगा अगर ना हुए वोटिंग तो देना पड़ते। जी अभी अभी जिला बना है मानपुर जी, तो यहाँ पे कुछ काम किया सरकार ने? कुछ नहीं किया है। भूपेश बघेल को पसंद करते हैं लोग? हाँ चावल दे रहे हैं ना फ्री में इसलिए। चावल दे रहे हैं फ्री में इसलिए? अच्छा, मुफ्त दे रहे हैं इसलिए पसंद करते हैं लोग। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को पसंद करते हैं लोग? नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ भी काम तो करवा ही नहीं रहे हैं। पेट्रोल महंगा है या सस्ता? महंगा है। सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। अच्छा, सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं, भूपेश बघेल जी भी कहते हैं। 2 दिन के लिए कहते हैं फिर वही लाइन में आ जाते हैं। क्या होता है, गरीबों को सब तरफ से मारते हैं और क्या है, जो नौकरी वाला है उसके तनख्वाह बढ़ाते हैं और इधर हर चीज का रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, सरकार कुछ कर रही है लोगों के लिए, खेती किसानी के लिए, किसानों को? नहीं, इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी? शायद बदलेगी, ये तो नहीं आ सकती, मैं गारंटी दे रही। अच्छा ये बताइए, सरकार ने किसानों का बिजली बिल माफ किया है आधा? नहीं करे माफ, नहीं करे माफ, नहीं करे। किया है। हाँ। अच्छा, किसान खुश है सरकार से? किसान खुश है कि नहीं है, तो किसान के जब आवक होते भाई तब किसान खुश रहते नहीं, धान के आवक रहते तब किसान खुश रहते। ये आए है ना भूपेश बघेल, सब चीज महंगाई बढ़ गए, सब चीज का महंगाई। जिला बना है ये अभी, तो जिला लगता है आपको ये कहीं से? देखिए मैम, जिला लगना अलग चीज़ होता है। कोई भी चीज़ अब नई बनती है तो उसको लगता है डेवलपमेंट में टाइम लगता है कोई भी चीज़ में। तो अभी से नया जिला बना है, अभी काम चल रहे हैं, प्रोग्रेस मोड पे है। भूपेश बघेल की सरकार से लोग खुश हैं? अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर मेरे तरीके से बोला तो हाँ, आई एम हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। सरकार कैसा काम कर रही है? नया जिला बना है तो हम लोग के लिए तो अच्छा है, नया जिला बना है तो। और मेरा तो इस बार फर्स्ट टाइम रहेगा वोट देने का, तो देखते हैं। अच्छा लग रहा है भूपेश बघेल की सरकार रिपीट होगी? यस, होगी। और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? क्यों नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम उन्हीं को मतलब पीएम के थ्रू देखना चाहते हैं, वही उन्हीं को। ऐसा कैसे है कि यहाँ के लोग कांग्रेस को राज्य में और केंद्र में बीजेपी को, ऐसा क्यों? उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है और जहाँ पे पीएम बैठ रहे हैं वो लेवल उनके लिए एकदम सूटेबल है। और राज्य में जो मतलब हमारे जो सीएम है भूपेश बघेल, उनका जो डेवलप कर रहे हो हमारे एरिया में वो एकदम सूटेबल लगता है। ये जिला बन गया आपका मानपुर, काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे भी है, अभी भी विकास के नाम में तो कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी जी को पसंद करते हैं क्या लोग? हाँ, उनके काम की वजह से पसंद करते हैं मैडम। इंसान को तो कोई पसंद नहीं करते, लेकिन उसके काम की वजह से जरूर पसंद करते हैं। उन्हें 10 में से कितने नंबर? उसको तो 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर, और 11 होते तो वो भी दे देते? वो भी दे देती है। बताइए, ये पोस्टर है, ये सामने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाइए। सबके सर पर छत, 3 लाख परिवारों को अपना घर। और मैं जहाँ जा रही हूँ सारे पोस्टर हैं। ये पोस्टर यहाँ तक पहुँचे हैं या काम भी हुआ है? काम हुआ है ना, काम कर रहे किसान का तो अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे। हाँ, कितना काम किया? अब इधर पूरा गांव में जाके किए, हम तो देखे नहीं, लेकिन किसान लोग का काम किए हैं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? भूपेश बघेल को
10 नंबर है। 10 नंबर है। बेशक मोहल्ला मानपुर को सरकार ने जिला घोषित कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर जिले जैसा कुछ नजर नहीं आएगा। सड़कें हो या मेरे बाई तरफ यहाँ का बस स्टैंड हो, सब जर्जर हालत में। जल संसाधन और जमीन, इन समस्याओं से आज भी यहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आगे चलते हैं शिरीन के पास, राजस्थान से, वो बताएंगे वहाँ का इम्पैक्ट। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और हमारा ये काफिला पहुंच चुका है राजस्थान के नागौर जिले में। नागौर जिला जो राजनीतिक हस्तियों की कर्मस्थली कही जाती है, आगे आपको बताएंगे कैसे। इसके साथ ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कही जाने वाली और जब समाज बेड़ियों में बंधा हुआ था उस वक्त महिलाओं को सशक्त करने वाली मीराबाई की धरती भी नागौर ही है। और यहीं इसी धरती से आज हम जानेंगे इस ट्रैक्टर के जरिए क्या कहता है राजस्थान के नागौर का एम फैक्टर, यानी महिलाओं के मन की बात। आइए मेरे साथ चलते हैं और जानते हैं एम फैक्टर। जब पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लहर चल रही थी तो कांग्रेस के नाथुला मिर्धा ने यहां से जीत हासिल की थी। कहते हैं कि नागौर से जो मैंडेट मिलता है वो पूरे राजस्थान पर असर डालता है। इसके अलावा सबसे पहले पंचायत राज की जो स्थापना हुई थी वो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी नागौर से की। नागौर में 10 विधानसभा की सीटें आती थी पहले, लेकिन जब जिले अलग अलग बनाए गए तो नागौर को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया और अब नागौर में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 2 कांग्रेस, 2 आरएलपी और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको राजस्थान में क्या होगा? मोदी जी आएंगे बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, आपके मन की बात क्या है? शायद आ सकते हैं मोदी जी। राजस्थान में सब ठीक है? मैं तो अपना कह रही हूँ, मेरे लिए सब ठीक है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, सब सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब आपकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही नहीं। हमारी जरूरत है, जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत ही है। ये बताइए कि इस बार महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? परेशानियां तो यही हैं कि मतलब ये रेप के केस चल रहे हैं, जैसे छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं आप लोगों के, वो काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो तो बहुत कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कर रहे हैं वो। अगले साल प्रधानमंत्री भी चुने जाएंगे, क्या लग रहा है कौन होगा? अब मैं तो यही पसंद है, नरेंद्र मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सोनी है। मंजू जी, ये बताइए कि इस बार राजस्थान में क्या होगा, बदलाव होगा या क्या? श्योर बदलाव होगा। क्यों आप श्योर हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, 5 साल इस गवर्नमेंट को जनता देखती है और सेकंड चांस नो डाउट राजस्थान का यही रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब गहलोत जी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, आप ये? श्योर रेस्ट करेंगे। अच्छा, तो फिर कौन आएगा? मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी तो वहाँ है ना, केंद्र। मोदी जी केंद्र में, जब सेंट्रल स्टेट में आएंगे तभी तो सेंट्रल में आएंगे। इस बार राजस्थान में क्या होगा, बदलाव होगा या जैसा चल रहा है गहलोत जी हैं तो वो सही है आप लोग? वो सही है हमारे लिए, वो सही है हमारे लिए। अशोक जी सही है, बहुत ही मतलब काम करवाया और अशोक जी से बेहतर कोई राजस्थान में कांग्रेस का और कोई नेता नहीं है। हाँ, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल लगता है जी। उनकी जो योजनाएं हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें? हाँ, कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं काम। बल्कि ये अभी जो अशोक गहलोत जो मोबाइल बांट रहे हैं ना, 9 से लेके 12 तक बच्चों को, तो गलत ही कर रहे हैं। बच्चे सब बिगड़ रहे हैं इससे कि मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई होगी क्या? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बल्कि बच्चे गलत। उन्होंने जो मोबाइल लेडीज को भी दिया है, अच्छी बात है देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी उन्होंने मोबाइल दे दिया और उनकी ड्यूटी खत्म होगी। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जो करे कहे वो करे, करनी और कसनी में बहुत फर्क है। क्या वादे किए थे जो आपको लग रहा है कि भूल ही गए? सब भूले हुए ही हैं, सारे वादे भूले हुए हैं। उन्होंने ऐसी सुविधा दी है जिससे जो गरीब लोग हैं वो निकम्मे हो गए हैं। अच्छा, कोई एक वादा हो तो बताए, हजारों वादे हैं उनके जो अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करो। अशोक गहलोत से बहुत नाराज लग रहे हैं सब। हाँ, नाराज तो ही है, नाराज की बात है। ये तो हमारा तो मोदी जी सही है,
मोदी जी सही है? हाँ, मोदी जी सही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे कि पूरी रात हो जाएगी अभी बताते बताते। कुछ तो बताइए। उन्होंने वो सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे धर्म से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो हमारे लिए मोदी बेटर है फिलहाल तो। सब चीज दिया मोदी जी के राज में, सब आराम कर रहे हैं। देख लो आराम है, खाने के लिए दिए, अन्न दिए सबको, और सबको है ना अभी जो ये दिया था ना आवास रहने के लिए, ये भी सब मोदी जी ने किया था। मेन बात। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी आप बताओ, गहलोत जी काम कर रहे हैं क्या या नहीं? गहलोत जी का तो पता नहीं, मोदी जी तो कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि राजस्थान में काम नहीं हो रहा, महिलाओं के लिए नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हो रहा है, अशोक गहलोत कर रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए काम हो रहा है? महिलाओं के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए। और केंद्र में कैसा काम हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो कहते हैं कि राजस्थान में हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कुछ काम नहीं होता। हाँ, ये बात है कि राजस्थान की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। कौन करेगा? मोदी कर सकता है। हाँ। कोई ऑप्शन आपको यहाँ कांग्रेस में नजर नहीं आता? नहीं, कांग्रेस में तो कोई नजर नहीं आता। तो देखिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर राजनीतिक दल की कोशिश यही है कि इस आधी आबादी यानी इस नारी शक्ति को किसी भी तरीके से अपने खेमे में कर लिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि महिलाएं सुनती सबकी हैं, लेकिन करते अपने ही मन की हैं। और इसीलिए इस ट्रैक्टर से आज आपने नागौर के उस एम फैक्टर को समझा कि आखिर महिलाओं के मन की बात क्या है। लिए चलेंगे राजस्थान के किसी और जिले में, आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीर, और साथ ही राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एम फैक्टर भी लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।